कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था। इस वीडियो में आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र करेंगे। कहते हैं कि जब काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया, उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने शीस रखा। इस्लामी मसूरात के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम एक बुलंद पाया शख्सियत हैं और उनका शुमार तूफ़ान नूह से कबल नस्ल आदम में उलुल अज़म नबी के तौर पर होता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल या उससे कुछ ज़्यादा थी और आदम की उम्र पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि उनकी उम्र 940 साल थी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मायनी है अतियाए खुदाबंदी, यानी खुदा की तरफ से अता किया गया तोहफ़ा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल, शक्ल व सूरत और अदात व अतवार में अपने वालिद के बहुत ज़्यादा मुशाबा थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते थे। आपको इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीं होगा, चनाचे उन्होंने शुरू ही से उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया था, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफ्र के रास्ते पर चल निकला था। इसलिए जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे को अपना जानशीं और खलीफा नामज़द किया। उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 940 साल के करीब थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने वालिद की तदफीन की। इसी तरह एक रवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बरों पर 100 सहीफ़े नाज़िल किए और 4 किताबें। इन 100 सहीफ़ों में से 50 सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए। गो के कुरान करीम में जिन 25 अंबियाए कराम के इस्माई ग्रामी मज़कूर हैं, उनमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, लेकिन अहादीस में उनका जिक्र बड़ी सराहत से आया है। मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम व हव्वा का तीसरा बेटा, नबी और उनका जानशीं तस्लीम करते हैं, जबकि वो भी इस बात के कायल हैं कि मौजूदा तमाम इंसान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसी तरह बाज़ मसीही रवायात के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश यौमुल आलम के साल 130 में हुई, जबकि यौमुल आलम के साल 231 में शीस अलैहिस्सलाम की शादी उसकी बहन अज़ूरा से इंजाम पाई और बिल आखिर यौमुल आलम के साल 235 में अज़ूरा ने अमीश को जन्म दिया। अल-शीशिया एक मुआरखी मसीही फ़िरका है। इस फ़िरके की तारीख़ के बारे में गुमान है कि ये फ़िरका मसीह से पहले भी था। इस फ़िरके का नाफूज़ बहरे रूम के इलाकों तक हो गया था और उनके अकायद का असर बाद के फ़िरकों बाज़ीलिया और सालानकिया पर भी हुआ। इनके बुनियादी अकायद व नज़रियात बुनियादी तौर पर इंतहाई हद तक यहूदियत के ताबे और अफलातूनी अफ़कार से मुतासिर हैं। इसी तरह बाद यहूदी रवायात के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद और तमाम बनी नूह इंसान के बाप हैं। उर्फ़ी तौर पर यही समझा जा सकता है कि शीस अलैहिस्सलाम को हाबील के कत्ल हो जाने के बाद आदम व हव्वा को अता किया गया था और यहूदियत की इल्मी और अदबी किताब जोहरी किताब के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम तमाम सादक और नेक इंसानों के जद्द अमजद हैं। इसी तरह एक मशहूर रूमी यहूदी जो एक दानिशवर मुअर्रिख और सीरत निगार था, उसने कदीम आसार यहूदी नाम की किताब में शीस अलैहिस्सलाम को एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स करार दिया है। उसने मज़ीद तहरीर किया है कि शीस अलैहिस्सलाम के अहलाफ ने बहश्ती दानिश का इंसानों में इजरा किया और इल्मी तहलीकात और हुनर सिखाए, जैसा कि इल्म फल्कियात वगैरह। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात 912 साल की उम्र में हुई और उनसे मंसूब 3 कब्रें हैं जिनके बारे में लोग दावा करते हैं कि उन्हीं में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मदफून हैं। पहली कब्र गज़ा में है, दूसरी कब्र इराक़ के शहर मूसल में
اور تیسری ایودھیا بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہ وہیں سپرد حق کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس بنی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع گاؤں بشیت میں تھا۔ 1948 میں اسرائیل کے مرز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے نام پر قائم ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہم جاننے سے قاصر ہیں۔ تو آج کا ہمارا سفر یہیں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔